एक सेकंड विश्वनाथ जी पहले खोल करके बताइए इस वक्त मणिकर्णिका घाट में, जस्ट अ सेकंड प्लीज, वील हैव वन पर्सन स्पीकिंग एट अ टाइम। मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति में आपने क्या देखा, बताइए। मूर्ति मैम मूर्ति उसमें बनी थी, मूर्ति को उसी तरीके से निकाल के रखा गया है, वो नगर निगम के कस्टडी में है, और जब वो कार्य हो जाएगा तो फिर उसी जगह पे मणि बना के उस कार्य को अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लगा दिया जाएगा। और ये जो माननीय व्यक्ति जो हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कभी किसी समाज को हमारे ऊपर देखे हैं? ये लोगों तो कभी हमारे डोम समाज को कभी पूछे ही नहीं, हमेशा गिरे हुए निगाह से देखे हैं। और जब मरते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं मुर्दा फुकवाने के लिए, दाह संस्कार कराने के लिए। आप मानसिकता देखिए लोगों का कि क्या मानसिकता है। पप्पू यादव जी जा क्यों रहे, सच सुन के जाइए ना। आपने उनके ऊपर इतने गंभीर इल्जाम लगा दिए हैं, वो डोम राजा के परिवार से, सुन के तो जाइए। ऑलराइट, पप्पू यादव इज लीविंग, वो तो चले गए हैं, पर सच्चाई आप जरूर बताइए। विश्वनाथ जी, कौन से मंदिर टूटे हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्वीट करके कहा जा रहा है सच्चाई कि मंदिर और मूर्ति तोड़ी जा रही है। कोई मंदिर नहीं टूटा है मैम, एकदम गलत है। हम भी धर्म के साथ जुड़े हैं, और ये क्या जानेंगे हम लोग। यहाँ 24 घंटा हम लोग बचपन यहाँ गुजारे हैं, 24 घंटे यहाँ रहते हैं। आप डोम राजा के परिवार से ही कह रहे हैं कि कौन जानते हैं, कौन पहचानते हैं। मैं डोम राजा का तीसरे नंबर का पुत्र हूँ, विश्वनाथ चौधरी मेरा नाम है। और आप बीजेपी से तो नहीं जुड़े हो? क्योंकि अभी आपको सब लोग बीजेपी एजेंट बोल देंगे, वो तो बीजेपी एजेंट बोल करके चले गए माननीय सांसद जी, कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। अब मैम देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, जो सच्चाई है उसको बताया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ। आज तक समाज में हमको तो कोई बुलाया नहीं, न पूछा। विश्वनाथ जी, और अपनी सच्चाई आदमी बयान कर रहा है तो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कौन है। विश्वनाथ जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं कि वो जो ड्रिल मशीन है ऐसे ऐसे करके पूरा मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है, उसी को लेकर के एक अहिल्याबाई की एक मूर्ति भी दिखाई गई है। क्या है उसमें जो मूर्ति लगा हुआ था ना, अहिल्याबाई होलकर जी का मूर्ति था, तो उसको निकाल के उसको तोड़ा गया है। और जो मूर्तियां दिखा रहे हैं टूटी फूटी, ये सब वहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे रखा गया, कुछ समझ में नहीं आया। वो मूर्ति थोड़ो है, मूर्ति के बगल में डिजाइनर बनता है, वो चीज टूट के गिरा है। क्योंकि इसी को लेके पूरे देश में राजनीति हो रही है। और कौन सा मंदिर है, पौराणिक मंदिर के टूटने की बात की जा रही है। ये तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं, आप तो वहां खुद मौजूद हैं घाट पर। कौन सा मंदिर टूटा है? मैं हम लोग तो यहाँ 24 घंटा रहते हैं, कोई मंदिर यहाँ टूटा ही नहीं है। बस गलत र्यूमर उड़ा जा रहा है, कैसे भी तरीके से इसको बदनाम किया जाए, यहाँ का कार्य रोक दिया जाए। आप इतने सालों से मणिकर्णिका घाट पर रहे हैं, अचानक इसका जीर्णोद्धार करने की जरूरत क्या आन पड़ी जी? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, जो हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है ना, यहाँ पे जी उसके साथ यहाँ पे 100 यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। छोटी छोटी गलियां हैं, अब आदमी कैसे आ जाए। तो इसीलिए हमारे जो चाचा थे, मोदी जी के प्रस्तावक थे, उन्होंने मोदी जी से खुद कहा था कि सरकार, हम लोगों के घाट का भी कल्याण होना चाहिए, हम लोग के घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए। तो मोदी जी ने खुद कहा था कि नहीं, आपके भी घाट का सुंदरीकरण होगा, कराया जाएगा। तो यानी कि वहां पर जो लोग हैं, जो समुदाय है, उनकी मांग थी कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाना चाहिए। उनके हिसाब से यहाँ का सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए। सुंदरीकरण होने से उनको दिक्कत हो रही है। अब आपको हम सरकार की बात बताएं, इतनी सरकारें थी, कब्रिस्तान के लिए डोनेशन देती थी। ये सरकार हमारे घाट के दाह संस्कार के लिए अगर कार्य कोई अच्छा कर रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? इससे कैसे चीजें क्या बेहतर होंगी? क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूं क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि देखिए, हमारा जो ऐसे हमारी जो पूरे पुरानी जगह हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको ऐसा भद्दा बनाया जा रहा है, पूरा सीमेंट कर दिया जाएगा, पूरी जगह भद्दी हो जाएगी। क्या कहेंगे? कुछ तो पंडे भी है वहां पर, वो भी विरोध कर रहे हैं। कोई पूरा, अब देखिए, कहने वालों का तो कोई मुंह नहीं रोक सकता है मैम।
लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, मगर विकास कोसी मंदिर को तोड़ के नहीं होता है, विकास विकास की तरह होता है। और ये तरीका जो लोग पेश कर रहे हैं एकदम सरेसर गलत पेश कर रहे हैं कि धर्म को खत्म किया जा रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है। कोई भी मूर्ति नहीं टूटी है। कोई प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो तो बताइए टूटा है, हमको कोई आगे दिखाए कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति टूटी है। यहाँ पे ये आप पूरे कन्विक्शन से कह रहे हैं, चैलेंज, क्योंकि कई नेता हमें चैलेंज कर चुके हैं कि मूर्ति टूटी है, यूट्यूबर ब्लॉगर जाके बता रहे हैं ऐसा। आपको मैडम जो चैलेंज कर रहा है आप हमको बुला लीजिए, हम आपके स्टूडियो में आके बैठकर बता देंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, यहाँ मूर्ति टूटी है कि नहीं टूटी है। इतने लोग, मीडिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं क्या सच है क्या झूठ है, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आखिरी में आपसे पूछूंगी विश्वनाथ जी, जो लोग बनारस की वो तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ दिया गया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, उनको आप एक काशीवासी के तौर पर और डोम राजा के परिवार के वंशज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आज? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा सरकार कार्य करा रही है, जो सरकार ये कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करा रही है, इसको होना देना चाहिए। आज तक डोम समाज के लिए कोई कुछ नहीं किया है, ये सरकार पहली बार कर रही है। उसमें भी लोग इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे लोग दाह संस्कार कराने के लिए आते हैं कि यहाँ राजनीति करने के लिए आते हैं? यहाँ विकास अगर हो रहा है, सरकार अगर विकास कर रही है तो उसका विरोध पहले कर रहे हैं।